जी सर बताएं। जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहब अम्बेडकर। जब ये देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब ने इस देश का संविधान का निर्माण किया और ये हमारा जो संविधान है पूरे विश्व में जो है इसकी बहुत बड़ी पहचान है। सभी लोग इस संविधान को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो सबसे पहले बाबा साहब ने कहा था कि हमारा अधिकार जल, जमीन, जंगल पर भी पूरा होना चाहिए। लेकिन वो तो उनका सपना पूरा नहीं हुआ। जब उन्होंने हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था की, उस आरक्षण की व्यवस्था से हमारा जीवन यापन चल रहा है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम चुप घर में नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। आज जो परिपाटी बनी हुई है, किस तरह की मांग आप रख रहे हो सरकार के सामने भारत बंद को लेकर के, सर बताएं। भारत बंद को देखते हुए आज ये कामयाब करने के लिए जो वर्ग, पूरा वर्ग आज इस आरक्षण के छेड़छाड़ के विरोध में जो आज पूरा भारत खड़ा है, उसको सफल बनाने के लिए, क्योंकि हम संविधान के साथ, ये बहुत सम्माननीय संविधान और बहुत लंबे टाइम से बाबा साहब ने ये संविधान लिखा था, उसके साथ छेड़खानी करना आज के इस प्रशासन के, आज के सिस्टम को, इस मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे और इस पूरे समाज एकत्रित होकर इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। क्या लगता है सरकार को संभलना पड़ेगा? बिल्कुल साहब, संभलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और इस संविधान के साथ यदि जब सरकारों ने या किसी और ने छेड़खानी करने की कोशिश की है तब उनको झुकना पड़ा है सरकार की। हालांकि वो लोग सत्ता में आए हैं जो चुनाव से पहले भी यही थे, इनकी मंशा थी, चुनाव से पहले ये बार बार चिल्ला रहे थे कि हम संविधान को चेंज करेंगे। लेकिन ये बात आप अब ये भूल गए हैं कि आप जिस पावर के साथ आना चाहते थे वो पावर आपके पास नहीं है। सरकार यदि इसमें और ज़्यादा छेड़खानी करने की कोशिश करेगी या इस जो फैसला इससे पहले आया है ये क्रीमिलेयर नॉन क्रीमिलेयर वाला, इसमें यदि ये नहीं माने तो सरकार को बीच में विदाई लेनी पड़ेगी। ये हमारा पूरा विश्वास है। आज का भारत बंद बहुत ज़्यादा सफल रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत। बताएं। देहराम जी, आज़ादी से पहले जो है वो ये समाज जो है वो लगभग 6743 जातियों में बंटा हुआ था। इसको बाबा साहब ने जो है वो 3 वर्गों में एकत्रित किया जी, SC, ST, OBC जी। तो अब ये सरकार जो है वो जब ये समाज एक वर्ग का रूप लेने लगा तो इनको डर सताने लगा कि ये तो एक जगह एकत्र हो गए तो वही फिर बांटो और राज करो की नीति है। और क्या है इसमें? बाकी बात जहाँ तक रिजर्वेशन की है कि वो खा गए, उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया, तो मैं ऐसी रिजर्वेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद से 26 जनवरी 1950 से हमें SC वर्ग को 15% रिजर्वेशन मिलता है और आज तक का रिकॉर्ड ये है कि 5.4% रिजर्वेशन ही इम्प्लीमेंट हो सका है। बाकी 10.1% सीटें जो है वो बैकलॉग में खाली पड़ी है, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इनको ये देख रहा है कि ये वर्ग खा गया तो जो वंचित रह गए आप उनको जो बैकलॉग पड़ा है उनमें भर दो, रोक कौन रहा है? आपको वर्गीकरण करने की क्या जरूरत है? 10.1% जो बैकलॉग पड़ा है उसमें वंचित वर्ग को भरो, कौन रोक रहा है?